जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है? तो दोस्तों यह करेगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम करेगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यह बैठक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरों के लिए हो रही है। और दोस्तों यूएनएससी की पहली बैठक यूनाइटेड किंगडम करेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने अपने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों को सीमित करने के लिए किस देश की संसद ने विधेयक पास किया है? तो दोस्तों यह किया है इजराइल देश की भी संसद ने। इजराइल देश की संसद ने यह विधेयक पास किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 से कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों किस देश ने 1 जनवरी 2024 से मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच कक्षाओं में ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो दोस्तों ये लिया है नीदरलैंड ने। यह नीदरलैंड ने लिया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी संगठन को वर्ष 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में जीईएम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों जीईएम पुरस्कार समय पर भुगतान करने के लिए किस कंपनी को दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है एनएलएससीई इंडिया लिमिटेड को। एनएलएससी इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है बेंगलुरु शहर कर रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए नेताओं की बैठक बेंगलुरु में हो रही है, तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य कैबिनेट ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर किया है? तो दोस्तों कोई भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए किस राज्य की कैबिनेट ने यह बिल को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है दोस्तों उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने कोई भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों इससे पहले 22 भाषाएं थीं संविधान में, और संविधान की जो ये भाषाएं होती हैं दोस्तों वह 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। यह भी आप याद रखें और नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको राज्यों का जिक्र हुआ है, तो इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मणिपुर की इम्फाल है, तेलंगाना की हैदराबाद है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, त्रिपुरा की अगरतला है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों यह बना है गुजरात। यह गुजरात बना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में भी राज्यों का जिक्र हुआ है, तो इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, राजस्थान की जयपुर है, कर्नाटक की बेंगलोर है, हरियाणा की चंडीगढ़ है।
अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मानव रोबोट प्रेस सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों मानव रोबोट प्रेस सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? विश्व का पहला हुआ है दोस्तों यह, और दोस्तों यह हुआ है जिनेवा में। यह स्विट्जरलैंड देश के जिनेवा शहर में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने 22 राज्यों सरकारों को उनके संबंधित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए कितनी धनराशि जारी की है? तो दोस्तों यह की है दोस्तों 7,532 करोड़ रुपए, 7,532 करोड़ रुपए की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? तो दोस्तों यह कौन बने हैं? यह बने हैं पार्थ सोलंके। पार्थ सोलंके बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इन्होंने तीरंदाज में स्वर्ण पदक जीता है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व पेपर बैग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पेपर बैग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता रद्द कर दी है? तो दोस्तों बीबीसी की मीडिया की मान्यता किस देश ने रद्द की है? और दोस्तों यह की है फर्जी खबरें फैलाने के लिए। तो दोस्तों यह की है यूक्रेन देश ने। यह सीरिया देश ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षा बल के लिए 2 डिनोर विमानों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किस देश में आयोजित किया गया जहां भारत समृद्ध विजेता के रूप में उभरा? तो दोस्तों यहाँ पर भारत समृद्ध विजेता के रूप में उभरा है, और यह 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किस देश में हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। यह संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अभिजीत चक्रवर्ती को किस बैंक ने सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभिजीत चक्रवर्ती जो हैं इन्हें किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किए गए हैं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश संयुक्त रूप से 30 से 31 अगस्त 2023 को 2 दिवसीय भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों भारत और यह कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों यह करेगा भारत और केन्या। भारत और केन्या देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने नगर निगम ने विस्तृत उत्पादित्य क्रेडिट प्राप्त करने वाले देश का पहला शहरी निकाय बनने का गौरव अर्जित किया है? तो दोस्तों यह
किस शहर ने किया है? तो दोस्तों यह किया है इंदौर शहर ने। इंदौर शहर ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों इंदौर अपने भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, यह भी आप नोट कर लें। और इंदौर दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नाबार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नाबार्ड स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को नाबार्ड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक किस शहर में शुरू हुई? तो दोस्तों G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक किस शहर में शुरू हुई है? तो दोस्तों यह हुई है हम्पी शहर में। हम्पी शहर में हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार समझौता शुरू किया है? यानी दोस्तों भारत ने किस देश के साथ रुपए में व्यापार करने पर समझौता किया है? तो दोस्तों यह हुआ है भारत और तंजानिया के बीच। भारत और तंजानिया के बीच रुपए में व्यापार शुरू होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले जो व्यापार होता था वह दोस्तों डॉलर में होता था, और अब जो दोस्तों व्यापार होगा वो भारत की देशी मुद्रा यानी रुपए में होगा। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। और आज की क्लास दोस्तों इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।